ग्रहों की बात गुरु माँ के साथ। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ जाए। जो जैसी संगति करे, जो जैसी संगति करे, सो तैसा ही फल पाए। जो जैसी संगति करे, सो तैसा ही फल पाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारा जो तन है वो पंछी की तरह मन के पीछे पीछे ही जाता है। जहाँ ये मन जाएगा ये तन वहाँ ही जाता है। यानी मान लो मन को इच्छा हुई कि आज रसगुल्ले खाने हैं, तो वो सीधा मिठाई की दुकान पे जाएगा और रसगुल्ले खाने लगेगा। अगर मन की इच्छा की कि कुछ दुर्व्यसन करना है, कोई शराब पीनी है, सिगरेट पीनी है, तो चाहे कुछ भी हो जाए तन वहां चला ही जाएगा, चाहे तन में जितनी भी पीड़ा क्यों ना हो। तो तन तो केवल एक वाहन की तरह है, एक पंछी की तरह है, मन के पीछे पीछे ही जाता है। इसलिए अपने मन पर नियंत्रण करो। अगर तन को अच्छा करना है, अगर अच्छी आदतें डालनी है, तो मन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। नियंत्रण का मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन नीरस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मन पर नियंत्रण का मतलब ये है कि जो आपके लिए अच्छा है, श्रेष्ठ है, आप उसे कर सके। मन तो कहता है कि आज डायबिटीज तो बहुत गहरी हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है शुगर आपकी, लेकिन मन फिर भी कहता है मीठा खाओ, और आप खाते हैं और फिर गोली खाते हैं, तो तन खराब हो रहा है। तो ये जो मन है, अगर आपका मन ही स्वस्थ हो जाए, मन ही आपको कहे कि नहीं हम हेल्दी खाएंगे, अच्छा रहेंगे, तो आपका तन स्वतः ही वैसा होने लगता है। तो अगर तन का कोई कष्ट आपको या परिवार में किसी को आ रहा है, तो मन का नियंत्रण बहुत जरूरी है। और कष्ट अगर अभी आया नहीं है, तो ये तो तन है और वर्ण धर्मा है, कुछ ना कुछ तो इसमें चलता ही रहता है। तो अगर जीवन को अच्छा जीना है, हेल्दी जीना है, आप चाहते हो कि जीवन में बहुत कुछ कर सको, तो उसके लिए पहले मन को सुधारो, तन अपने आप ही सुधर जाएगा। तो दूसरी पंक्ति में कबीर दास जी कहते हैं, मन कैसे सुधरेगा? मन को अच्छी संगति कराने से ही ये सुधरेगा। अब तो डिजिटल वर्ल्ड है, वर्चुअल वर्ल्ड है, हमें एक दूसरे से इतना बात करने का समय तो मिलता नहीं है। कंप्यूटर, मोबाइल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ही एक दूसरे से मुलाकात होती है। लेकिन ये आपके ऊपर है, क्योंकि इंटरनेट पे ही, चाहे यूट्यूब पर ही देख लो, आपके ऊपर है कि आप क्या देख रहे हो, क्या देखना चाहते हो। अगर आप व्यर्थ की चीजों में समय नष्ट कर रहे हो, तो आपको कभी भी जीवन में लाभ की प्राप्ति नहीं होगी। मन भटकता रहेगा और मन के साथ साथ तन भी आपका कष्ट पाएगा। आलस रहेगा शरीर में, सही समय पे उठने का मन नहीं करेगा, सही से आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले मन को सुधारो, मन को अच्छी दिशा में लगाओ, अच्छी संगति में लगाओ, अच्छी चीजें, अच्छी प्रेरणादायक चीजें देखो, ताकि आपका मन सुधरे। और मन सुधर जाएगा तो तन, आपकी हैबिट्स, आपकी हेल्थ सब कुछ सुधर जाएगी, शरीर में स्फूर्ति रहेगी और जो लक्ष्य है उसे पूरा कर पाओगे। आज फिर से एक भक्त ने हमें अच्छी खबर प्रदान की है, तो आप सभी के साथ वो शेयर कर रही हूँ कि कैसा उनके जीवन में चमत्कार हुआ है। जय शनिदेव। मैं नेहा, मैं दिल्ली से हूँ और मैं एक फिल्म मेकर और एक एक्ट्रेस हूँ। प्रॉब्लम्स किसकी लाइफ में नहीं होती, आजकल प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में है, पर हम उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए क्या क्या नहीं करते। लेकिन फिर जब हम सारी जगह से हार जाते हैं और फिर हमारी भगवान मदद करता है, वो ऊपर वाला, उसकी वजह से आज मैं गुरु रजनीश ऋषि जी के संपर्क में आई। मैंने उनकी वीडियोस देखी, जब देखा कि लोगों ने इतना उनकी उपाय से फ़ायदा उठाया है, मेरी इच्छा प्रकट हुई कि मैं एक बारी उनसे मिल के देखूँ और एक बारी बात करके देखूँ। बिज़ी शेड्यूल के कारण मैं मिल नहीं पा रही थी, तो मैंने उनसे वीडियो कॉल पे अपॉइंटमेंट लिया था और मेरी अपॉइंटमेंट मैंने ली थी गुरु माँ रुक्मणी जी से। उन्होंने मेरा वीडियो कॉल पे सारा का सारा मेरी प्रॉब्लम्स को समझा, मुझे उपाय बताए और फिर उन्होंने मेरे को ये राशि के अनुसार मुझे ये रिंग्स पहनने के लिए कही। जब से मैंने ये रिंग्स पहनी है, अभी मुझे सिर्फ 15 दिन हुए हैं
और सीरियसली मैं बताऊँ आपको, प्रॉब्लम्स काफ़ी थी, हैं भी, लेकिन पहले से मैं अपनी प्रॉब्लम्स में बहुत कमी पा रही हूँ। और मुझे मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है मेरे ही नाम से, नेहा डियालानी के नाम से, तो आप वो जाके देख भी सकते हैं। मेरा चैनल जब मैंने देखा, मैंने उस पर वीडियोस डाली हुई थी कुछ महीने पहले। अब मैंने जब देखा उसको तो मेरे उस पर व्यूज़, मेरे उस पर जो नोटिस है पब्लिक की, ऑडियंस की, वो बढ़ने लग गई है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन ये हुआ है। I don't know कि how it happened, and every day the views and are increasing day by day, और हर एक दिन एक छोटा छोटा करके सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है। इसका कृपा है, गुरु माँ की कृपा है। उन्होंने मुझे कुछ उपाय भी बताए और मतलब एक बहुत ही मुझे पॉजिटिविटी आ रही है कि रतन जो है हमारी इतनी मदद करते हैं, और अगर ये करते हैं तो हम अभी के तक क्या सो रहे थे। अगर हम अपनी प्रॉब्लम्स, जब तक हम उनसे बिल्कुल थक नहीं जाते, हम तब वो रास्ता चुनते हैं कि हाँ हमें कोई सॉल्यूशन दे। अगर हम उनको शुरू होने से पहले ही किसी की गुरु गाइडेंस ले लें या गॉड गाइडेंस ले लें, या हमें रास्ता मिल जाए, दिख जाए, तो हम तो कितनी आने वाली प्रॉब्लम्स को आने से पहले से ही बच जाए और पहले से ही उन प्रॉब्लम्स को हम ख़त्म कर दें। तो मैं उस हर इंसान को यही सजेस्ट करूँगी कि आप जिस भी प्रॉब्लम में हैं, जैसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप एक बारी गुरु माँ रुक्मणी से जी से और गुरु रजनीश जी से अपनी प्रॉब्लम ज़रूर शेयर कीजिए। जिस तरह उन्होंने लाखों करोड़ों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उसी तरह उन्होंने मेरी भी प्रॉब्लम को समझा है, सॉल्व किया है, और आगे और भी मैं उनसे आगे गाइडेंस लेती रहूँगी। उसी तरह आपकी भी सारी प्रॉब्लम्स उन्हीं के द्वारा और उनके उपाय से जल्द सॉल्व हो, ये मेरी इच्छा है। सो आपको किसी चीज़ का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है, कोई दो राय लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जब इन चीज़ों से असर हुआ है तो आपको भी ज़रूर होगा, ये मैं आशा करती हूँ। और मेरा गुरुजी को और गुरु माँ को कोटि कोटि धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। मैं सच्ची बताऊँ, मैं इतनी जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करती, पर इनके यहाँ मैं जाके इतना मुझे कृपा महसूस हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आई एम स्पीचलेस, और बस इससे आगे कुछ नहीं। आप खुद जाइए और देखिए कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आते हैं। जय शनिदेव। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं आपकी गुरु माँ रुक्मणी स्वागत कर रही हूँ आपका आज के हमारे इस राशिफल में। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा ये दिन आपके लिए। सबसे पहले प्रारंभ करेंगे मेष राशि से। आज आय और व्यय सामान्य रहेगा। आज का दिन आपकी आय और व्यापार के लिए भी सामान्य है। प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से सुधार होगा। लंबी यात्रा रद्द होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपके सहपाठी आपकी पढ़ाई में सहायता करेंगे। यदि आप घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे इस समय स्थगित कर दें। सावधानी, आज प्रॉपर्टी का काम संभाल कर ही करें। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग वृषभ राशि की, यानी कि टॉरस राशि। आज आपकी कार्य स्थिति में सुधार होगा। आपको अपनी चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। आपके पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आपको ऐसे महत्वपूर्ण लोगों से सहयोग प्राप्त होगा जो आपके कार्य की स्थिति को सुधार सकते हैं। अपनी माता के स्वास्थ्य का समुचित रूप से ध्यान रखें। विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य में एकाग्रचित होंगे। आपको अपने जीवन साथी के नाम पर संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आप अपने कार्य में आज व्यस्त रहेंगे और रोमानी भी होंगे। तरह जीवन साथी के साथ आपको संग और आनंद की प्राप्ति होगी। सावधानी, आज अगर खर्चा कम करें तो लाभ होगा। चलिए बात कर रहे हैं मिथुन राशि की, यानी कि जेमिनी राशि की। यह दिन आपके लिए शुभ रहेगा। आप अपनी उम्मीदों से अधिक धन कमाएंगे। आपका भाग्य आपका निरंतर साथ देगा। आपके अपने जीवन साथी से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसलिए सावधान रहें, अन्यथा भविष्य में कड़वाहट बढ़ सकती है। आपको अपने संतान से कुछ शुभ समाचार प्राप्त होगा या उन्हें एक पुरस्कार या समाज में सम्मान भी प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ मानसिक परेशानी रहेगी। सावधानी, आज कार्य क्षेत्र में किसी से झगड़ा नहीं करें। चलिए बात करें हम लोग कर्क राशि की, यानी कि कैंसर राशि। वाहन चलाते हुए, सड़क पर चलते हुए तथा कार्य करते हुए सतर्कता बरतें।
आज का दिन निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। जीवन साथी से तालमेल बनाए रखें। कुछ अनावश्यक तनाव रह सकता है। अनावश्यक वाद विवाद से बचें। किसी अशुभ समाचार से निराशा हो सकती है। प्रेम संबंधों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। सावधानी, आज मानसिक तनाव से बचें। चलिए बात करें हम लोग सिंह राशि की यानी कि लियो राशि की। आज का दिन जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम है। आपको निश्चित रूप से सहयोग प्राप्त होगा। आज आप थोड़ा रूमानी हो जाएंगे। पढ़ाई के लिए दिन अनुकूल है। व्यापारी को नए साझेदार के साथ उन्नति प्राप्त होने के आसार है। ये समय जमा पूंजी को बढ़ाने के लिए श्रेष्ठ है, परंतु सट्टे पर निवेश करने के लिए शुभ नहीं है। आपका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। खाने पीने के मामले में सावधान रहें। रोजाना नियमित रूप से आप व्यायाम अवश्य करें। किसी महिला को ना सताएं और हर महिला से अच्छा व्यवहार करें। सावधानी, आज नई जगह जाने से बचें। चलिए बात करें हैं हम लोग कन्या राशि की यानी कि वर्गो राशि की। आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ है। नौकरी करने वाले लोग अपना कार्य आज पूर्ण आत्मविश्वास के साथ करेंगे। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपके मन में प्रसन्नता व उत्साह बना रहेगा। किसी पारिवारिक या सामाजिक उत्सव में भाग लेंगे। व्यापारी लोग अपने व्यापार में उन्नति के उद्देश्य से किसी लंबी यात्रा पर जाएंगे। खिलाड़ी लोग अपने खेल में अपने श्रेष्ठतम प्रदर्शन के लिए सम्मान या पदक प्राप्त करेंगे। सावधानी, कार्य क्षेत्र में आलस से बचें। चलिए बात करें हैं तुला राशि की यानी कि लिब्रा राशि की। आज के दिन आप अपने तनाव और समस्याओं से निजात पालेंगे। आज का दिन आप अपने परिवार और मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में भाग ले सकते हैं। कोई नया वाहन खरीदेंगे या अपने माता पिता से धन प्राप्त कर सकेंगे। आपके संबंध आपकी माता से शुभ बने रहेंगे। आपकी जमा पूंजी में वृद्धि के लिए आज का दिन उत्तम है। सावधानी, आज आपका मन कुछ बेचैन सा रहेगा। चलिए बात करते हैं वृश्चिक राशि की यानी कि स्कॉर्पियो राशि की। आज के दिन आप अपने तनाव और समस्याओं से निजात पालेंगे। आज का दिन आप अपने परिवार और मित्रों के साथ आनंदित रहेंगे। आप किसी सामाजिक कार्यक्रम या पारिवारिक उत्सव में भाग ले सकते हैं। कोई नया वाहन खरीदेंगे या अपने माता पिता से धन प्राप्त कर सकेंगे। आपके संबंध आपकी माता से शुभ बने रहेंगे। आपकी जमा पूंजी में वृद्धि के लिए आज का दिन उत्तम है। सावधानी, आज कोई नए सामान को ना खरीदें। चलिए बात करें हैं धनु राशि की यानी कि सैजिटेरियस राशि की। आज आप थकान और आलस्य का शिकार रहेंगे। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आपके द्वारा लिए गए एक कठिन निर्णय आपसे कड़ी मेहनत करवाएगा। आपको धन कठिन मेहनत से ही प्राप्त होगा। जीवन साथी से संबंध आपके मधुर बनेंगे। विद्यार्थी जन अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल होंगे। सावधानी, आज कड़वा ना बोलें। चलिए बात करें मकर राशि की यानी कि कैप्रिकॉर्न राशि की। आज आप जोश और हिम्मत से कुछ असाधारण कार्यों में अपना हाथ डालेंगे। कुछ छोटी यात्राएं भी करेंगे। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें। यदि आप एक वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो इसे स्थगित कर दें। आपके संबंध आपके जीवन साथी से किसी विवाद के कारण तनावग्रस्त हो सकते हैं। सावधानी, पिता की सेहत का आज ख्याल रखें। चलिए बात करें हैं कुंभ राशि की यानी कि एक्वेरियस राशि की। आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन है। निश्चित रूप से आप समाज में मान सम्मान प्राप्त करेंगे। व्यापारियों को आज निश्चित रूप से अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं। ये समय सट्टे में निवेश करने के लिए शुभ है। आप आत्मनिर्भर रहेंगे। कुल मिलाकर दिन आपके लिए प्रसन्नतादायक रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लिए जाए तो अच्छा रहेगा। सावधानी, आज अपरिचित लोगों से संभल कर मिले। चलिए बात करें हैं मीन राशि की यानी कि पाइसेस राशि की। आज का दिन अपव्यय व उदासी को दर्शा रहा है। आपको प्रत्येक क्षेत्र में निराशाजनक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए धैर्य धारण करें और समस्याओं के निदान हेतु चंद्र ग्रह के मंत्र का जाप करें। यात्रा पर जाते समय सावधान रहें। प्रेमी प्रेमिका के लिए आज का दिन एक दूसरे का संग प्राप्त करने के लिए शुभ है। सावधानी, आज आप किसी भी बात को लेकर उदास ना हो। तो ये था आज के दिन का आपका राशिफल। कल आपका दिन कैसा जाएगा उसके लिए हमारा चैनल गुरमा फाउंडेशन देखते रहे और ज्ञान में वृद्धि करते रहे। आप सभी का दिन शुभ हो ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ आज का। जय शनिदेव। हमारे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को यहाँ पर क्लिक करके आप देखते रहिए।